दोस्तों, आप देखने वाले हैं कि विधि को कोर्ट की हियरिंग के लिए जाना होगा, लेकिन यहाँ पर टेंशन की वजह से सारी रात विधि को नींद नहीं आएगी, जिसकी वजह से सुबह उसकी मॉर्निंग में नींद जल्दी नहीं खुल पाएगी। लेकिन यहाँ पर सत्यवती विधि से कहेंगे कि उसे टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, क्योंकि उन्होंने नाश्ता बना दिया है और विधि को सिर्फ कोर्ट पर ध्यान देना है। अब यहाँ पर सत्यवती को पूरा भरोसा होगा कि विधि कोर्ट में जाकर गवाही देगी और अभिमन्यु छूट जाएगा। लेकिन यहाँ पर मौसी जी साथ में जाने से इनकार कर देंगी और सिमी के साथ रुकने का बहाना बना देंगी। लेकिन वो प्रिया से कहेंगे कि प्रिया को कोर्ट जरूर जाना चाहिए और देखना चाहिए कि विधि किस तरीके से उसके पति को बचाती है। तो भाई यहाँ पर जैसे ही सभी लोग अभिमन्यु से कोर्ट में मिलेंगे तो वो उसे यकीन दिलाने की कोशिश करेंगे कि उसे कुछ भी नहीं होगा। और यहाँ पर अभिमन्यु को भी विधि पर पूरा कॉन्फिडेंस होगा कि आज विधि की वजह से वो छूट जाएगा। अब दोस्तों, जैसे ही सुनवाई शुरू होगी तो यहाँ पर अपोजिशन का वकील बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होगा और वो पूरी कोशिश करेगा कि कोर्ट को यकीन हो जाए कि राकेश का खून अभिमन्यु ने ही किया था, क्योंकि उसके पास उसका खून करने के लिए वैलिड रीजन भी था। इसके साथ ही साथ वो पुरानी फाइट के बारे में भी जिक्र करेगा, जिसकी एफआईआर पहले से ही राकेश ने करवा रखी थी। अब दोस्तों, कोर्ट में जो कुछ भी चल रहा होगा उसका लाइव सेशन अंबा और योगेश बैठकर देख रहे होंगे और यहाँ पर अंबा को पूरा भरोसा होगा कि 2 मिनट में ही केस रफा दफा हो जाएगा और यहाँ पर अभिमन्यु को जेल हो जाएगी। लेकिन योगेश को समझ में नहीं आएगा कि अंबा इस चीज को लेकर इतनी ज्यादा श्योर कैसे हो सकती है। तो भाई यहाँ पर अपोजिशन का वकील विधि को बुलाएगा और उससे अपने सवाल का जवाब सिर्फ हाँ या ना में पूछेगा कि क्या अभिमन्यु ने राकेश को मारा था। अब विधि जब भी इस सवाल का जवाब देने की कोशिश करेगी तो अपोजिशन का वकील उसे बार बार टोक देगा और उससे कहेगा कि उसे सिर्फ हाँ या ना में ही जवाब देना है। अब यहाँ पर अभिमन्यु का लॉयर विधि का डिफेंस करने की बहुत कोशिश करेगा, लेकिन स्ट्रॉन्ग एविडेंस होने के कारण अपोजिशन के वकील को ही प्रोसीड करने का मौका दिया जाएगा। अब यहाँ पर विधि अपनी बात रखने की पूरी कोशिश करेगी, लेकिन वो बिल्कुल भी विधि को बोलने का मौका नहीं देगा और यहाँ पर विधि को सिर्फ हाँ या ना में ही अपना जवाब देना होगा। इसलिए विधि हाँ बोलकर ये साबित कर देगी कि अभिमन्यु ने ही राकेश पर हमला किया था। दोस्तों, हाँ में जवाब मिलते ही लॉयर विधि को वापस भेज देगा और विधि को अपनी बात कहने का मौका ही नहीं देगा और यहाँ पर साफ बात क्लियर हो जाएगी कि भाई अभिमन्यु की वजह से ही राकेश की मौत हुई है और इसी वजह से कोर्ट उसे उम्र कैद की सजा भी सुना देगी। घर आने के बाद सभी लोग विधि को ही ब्लेम करने लगेंगे, लेकिन यहाँ पर सत्यवती विधि को डिफेंस करने की कोशिश करेंगी, लेकिन वो भी विधि के जवाब से बहुत ही ज्यादा उदास होंगी। लेकिन प्रिया तो विधि पर सीधा इल्जाम लगाएगी कि विधि ने ये सब कुछ जानबूझकर किया है और विधि को इस तरीके से चारों तरफ से घिरे हुए देखकर देव सबको शांत करा देगा कि विधि ने वही किया जो उसे करना चाहिए था। तो दोस्तों, क्विक रिव्यू में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।